इसमें अपनी पूरी बॉडी को, चेस्ट को और पीठ को, जब ये पीछे जाते हैं तो पीठ को ये उठाओ, उठाने के बाद में उसको पूरा पूरा ये नहीं दबाना फर्स्ट में, ये उसको खोलो, साइड टू साइड खोलो उसको, और वेट पूरा हथेली के लास्ट हिस्से के ऊपर, जैसे ये रखा है तो ये इसमें गैप रहना चाहिए, गैप, ये हथेली लगा दी तो ये गैप है, गैप है तो ये पूरी हथेली को, पंजे को पूरा फ्लैट नहीं करना है, फर्स्ट में फ्लैट नहीं करना, इसमें धीरे धीरे आएगा, सब टोटल इसमें आ जाएगा। फिर अभी इसके कन्नी के, बेड के कन्नी के लगा दो, हथेली को और उंगलियों को मोड़ करके हथेली को बिल्कुल हवा में रहने दो, टच मत करो, और फिर इसके अंदर ये दबाओ। अब ये दाएं सामने, फिर बाएं, फिर सामने, फिर दाहिने, फिर सामने, फिर नीचे की तरफ ये ठुड्डी को चेस्ट के लगाते जाओ, चेस्ट के लगाते जाओ। अब रीढ़ की हड्डी को ये आने दो, पहले ये साइड टू साइड खोलो, फिर ये आने दो, ये पूरी गर्दन को तोड़ करके ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो, और पीछे पीठ में जैसे खिंचाव डालते हैं तो सीधे आप, कोहनी बैंड नहीं, नी बैंड नहीं होनी चाहिए, ये पूरे कंधे को जाने दो, फिर ये आगे सामने, बिल्कुल सामने देखना है, ये अब थोड़ा सा ऊपर दीवार में, दीवार में देखो, सेंटर में, दीवार की सेंटर में, फिर ये साइड की दीवार को देखो, वो भी साइड का सेंटर दीवार का, फिर ये बाएं दीवार का सेंटर, ये यहीं से सेंटर को देखना है और सीधा ठुड्डी को टच करके और फिर पुशअप देना है। अब इसको रोको, एक साइड में बाएं रोको या दाएं रोको, एक साइड में रोको, लेफ्ट राइट कुछ भी, एक साइड में 10 5 10 5, फिर सामने सामने। अब ठुड्डी को तोड़ के पूरी गर्दन को, हाथ, ये कड़ाइयाँ, ये सीधा रहता है, कंधे, ये कोहनियाँ, ये सब भर जाती हैं। अब इसका आनंद लेने के लिए इसको खोल, इसको रिलैक्स, ये बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी एक लोहे का रखो या डंडा लकड़ी का, काठ का बहुत बढ़िया होता है। अब चौमासा हो गया तो पाइप भी चलेगा, लेकिन लकड़ी का बहुत बढ़िया होता है। ये क्लोज करते हुए, अब क्लोज करते हुए अंदर अंदर इंच क्लोज करके, और इसको दोनों हाथों को टच कर लेना है धीरे धीरे, जैसे हाथ की मांसपेशियां मांगती हैं। अपन नहीं करेंगे, ये कलाई, ये कंधे अपने आप करवाएंगे। अब ये हाथ नीचे से और इसके हाथ से ये एक दूसरे की सपोर्ट लेकर के ये ऐसे ही दूसरे को, फिर ये पकड़ करके ये
ये ये ये ये ये ये। अब इसको खोलते हुए बाहर की तरफ धीरे धीरे इंच इंच को खोलते जाना है, इंच इंच हाथ को बढ़ाते जाओ, लास्ट में पाइप को लास्ट में चला जाए तब तक इसको पूरा चेस्ट को, रीढ़ की हड्डी को सीधा स्ट्रेट रख करके इतना टाइट पकड़ो कि ची ची बोलेगा ये, टाइट हो बाजुओं में, चेस्ट में, रीढ़ की हड्डी में, पसलियों में, नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ। ज्यादा कैप्चर कर देंगे तो आवाज नहीं आएगी। कैप्चर भी करना है, सीधा ये स्लिप मारना है ये। पच्चीस 25 के, 20 20 के, 15 15 के, 10 10 के, कैसे भी सेट ये करते रहो। अब इसका नंबर खत्म। बड़ा आनंद आएगा जब डंडा को रख देते हैं, ये रूल को रख देते हैं तो फ्रेश कर देता है। अब इसमें हाथ में इतनी जान आ जाती है बाजुओं में, तो ये सुबह सुबह ये सुस्ती हटाने के लिए, वार्म अप के लिए ये डंडा और ये रस्सी, ये दो तीन आइटम बस अपने पास में रख लो घर में। अब ऊपर छत को देखना है, अब छत को देखना है। बिल्कुल छत के अंदर, पीछे जाए तब भी छत दिखाई देनी चाहिए, आगे आए तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। पीछे जाएंगे तो कन्नी को देखो, छत का एंड को देखो, और आगे आए तो सेंटर को देखो, छत के सेंटर को देखो। अब ये साइड में भी छत को देखना है, पूरा बॉडी को घुमा दो। इशारा होगा, फुल बॉडी नहीं घूमता है। रीढ़ की हड्डी और कंधे, मांसपेशियां अलग अलग जागृत होंगी। अब पीछे देखो अपने, अब ठुड्डी को लगा करके पीछे देखो, पीछे दीवार को देखो, सामने छत को देखो। ये 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 पीछे जाते हैं तो पैरों के अंदर से पूरी दीवार को, पीछे दीवार को देखो। आगे जाते हैं तो फिर छत को देखो। ये मूवमेंट है, ये नॉर्मल मूवमेंट है अपने को। अभी लाइट का बल्ब देखना है, अभी घड़ी लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ है, रोशनदान है, खिड़की है, अलमारी है, टीवी है, कूलर है। इन्हीं के ऊपर नहीं, हाँ भैया मैं इसको देख रहा हूँ, अभी इसको देख रहा हूँ, अभी इसको देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ। बस शरीर का अपने आप। बारिश चल रही है रात भर से, अभी बहुत बढ़िया मौसम से सुबह सुबह का, लेकिन अब इसमें से बारिश शुरू हो जाएगी। ये बारिश अपने को करवानी है, बस मेन है ये बारिश। और ये भी आनंददायक तरीके से
नॉर्मल तरीके से घर के, ना इसमें बोला ना वो फिटकरी, गुड़ फिटकरी नाम को कुछ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। कोई किसी चीज़ की एक चवन्नी का खर्चा नहीं है इसके अंदर। ये अपने घर क्या है, और ना देही तोड़ने का है, ये देही शरीर को बढ़ाने का है। ये ताऊ मर्द शरीर को, बॉडी को लेकर के चलने का है। अभी कोई 45 का लिख करके बोलता है 50 का मान लो, 40 का लिख के बोलता है मैं, अब 50 48 49 का लिख के बोला मेरे को 60 का मान लो, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। अब भाई 60 से ऊपर आए ना तब देखेंगे, 60 से ऊपर चले जो हो वो बढ़िया है। बच्चे पढ़ने में जवानी वही होता है, बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। लेकिन जवानी अब खेल के ही खो रहे, तो खेल के इन हड्डियों को, इन मांसपेशियों को, इस शरीर की अकड़न जकड़न को ये आज़ाद करके रखो। इनको रगड़ो मत, इनको घिसो मत, इनके ऊपर वजन मत डालो, तब ये बॉडी बुढ़ापे तक काम आती है। नहीं तो ये 15 साल 20 साल का झटका होता है। 15-20 साल के अंदर फिर पसड़ियाँ चलना पड़ता है, पसड़ियाँ रेंग के चलना पड़ता है। बोले भाई ये तो बहुत तगड़ा करता था, ये तो बहुत तगड़ा था यार, इसके साथ में क्या हो गया। लेकिन वो नौबत आती है, क्यों अपन खुद को कंडम कर लेते हैं। खुद को कंडम करने की एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी है। बस जीवन में यही है, 40 के बाद में कभी भी हार्ड जो है वो छोड़ देना होता है। 35 या 40, 10-15 साल की ये होती है, और फिर वो जीवन में धारण करना है उन जो भी ज्ञान लिया है टोटल, ये आ जाओ घोट के पी लिया है। अब वो बुढ़ापे तक चलना चाहिए। जीवन जब तक लॉन्ग लाइफ है तब तक ये वही लंबी रेस का घोड़ा बनाना है इसको। तो ये बनाने के लिए ये आसान विधियां हैं। बस 15 मिनट का टाइम होता है इसका। 15 मिनट जाकर ओढ़ने के बाद में अब ये देखेगा, आहा हा 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 हा, क्या आनंद आ रहा है। जब इसके अंदर से पसीना फूट के रोम रोम से चल दे, तब समझो फिर ये अपने अधीन नहीं रहता है। फिर ये जो कुछ भी करवाएगा ये अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप ही बोलेगा ये करो ये करो ये करो ये करो। ये अपन नहीं करेंगे इसके साथ, ये खुद करवाएगा। सबसे पहले अपने कंधे लटकते हैं। अब इसको याद है कि मेरे कंधे कभी नहीं जाने चाहिए, मेरी कोहनियाँ, मेरी कड़ाइयाँ, मेरी गर्दन, मेरे कंधे, मेरी चेस्ट ये झुकने नहीं चाहिए। गर्दन ऐसी ये रहनी चाहिए, चेस्ट उठी हुई होनी चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। ये खुद अपने आप क्वेश्चन करेगा। अगर ये एक्सरसाइज करेगा तो इसके साथ में तेरे साथ में चलूँगा। ये ऑटोमेटिक अपने आप पकड़वाएगा, ये अपने आप करवाएगा। कि बाजू भी पकड़ेंगे तो बोलेगा कि इस पोजीशन में पकड़ो, इसमें पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। मतलब कैसे भी अंदर बाहर ये खुद करवाता है। ये इसकी मांसपेशियाँ जाकर धोने के बाद ये खुद लेता है, मान करके लेगा। ये मेरे को ये अभ्यास, मेरे को ये अभ्यास, मेरे को ये मांसपेशियों का, मेरे को ये पसलियों का,
मेरे कंधों का, फिर मेरी कोहनियों का, कलाइयों का, गर्दन का, चेस्ट का, पेट का, रीढ़ की हड्डी का, ये सब टोटल मांगेगा। टोटल एक्सरसाइज ये खुद मांगे और खुद ये ले और अपन इसके माध्यम बने, तब होता है वर्जिश और योगा। अगर अपन कोई बोले कि अब मैं चढ़ जाऊं मशीन पैर, बांस पैर, बोला बोला भाई मैं आ जा, तू तो मेरे से मुकाबला तेरा नहीं, तेरे से मेरा नहीं, आ जा, फिर ये शरीर को कंडम करना है, तोड़ना है। ये 100% है इसके अंदर। अब वो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनमें अपने को जाना ही नहीं है। बहुत बोल लिए। अगर अपने, मैं तो बोलता हूँ कि 55 साल के लगभग होगी मेरे को करते हुए। 55 साल के अंदर हमारे को, हमने नहीं देखा कि इतनी मेहनत करने से ये शरीर बन जाता है। हमने भी बनाया, लेकिन वो बनता जितना ही बनता है, उससे हदें लिमिट पार नहीं। वो सैरोट होती है इंसान की, हर इंसान की माँ बाप के जीन्स, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, सबके जीन्स के अनुसार ये बॉडी होती है। डबल हड्डी, सिंगल हड्डी, डबल चर्बी का, मांस का, दिमाग का, बुद्धि का, चल मतलब सब कुछ अपने परिवार के अंदर होता है। और फिर वो बोले कि मेरे इस परिवार में ये कैपेसिटी नहीं है, ये मेरी हड्डियों में ये नहीं है, मेरे शरीर में ये नहीं है, और मैं बनना देखना चाहूँ, मैं किंग कॉन्ग बन जाऊँगा, तो वो बना लेंगे। वो अनऑथराइज तरीके से, अनऑथराइज तरीके से जाओगे तो बॉडी दिखाई देगा, बढ़ जाएगा। कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 5 साल, 10 साल, जब तक वो करेंगे। और ये अपन ना भी करेंगे कभी, कोई ज़रूरी नहीं भाई, रेस्ट भी बीच में कर लो, महीना 2 महीना भी छोड़ दो तो कोई नहीं, फिर करोगे तो थोड़ा सा तो दिक्कत आती है, लेकिन ये आराम से फिर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ना है तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये सुबह सुबह नॉर्मल तरीका है। फिर ये इसको मांगता रहता है, या इसमें तो कुछ ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो मैं डेली कर दूंगा। और जो हार्ड होगा वो रखा भी नहीं जाता जीवन भर, और वो फिर ये शरीर लेता भी नहीं है, मांगता भी नहीं है। मांगेगा टूटेगा, बुढ़ापे में अगर करेगा टूटेगा, मांगेगा मरेगा। हम इसको करवाएंगे ये करेगा नहीं, हम इसको हंसाएंगे ये रोएगा, ये अपने को हंसाएगा हम खुद रोएंगे। ये इसकी शरीर के अंदर कोई भी भाई जा करके देख सकता है। इसका ऑर्डर चले वहाँ इसका चले, और जहाँ अपना चले वहाँ अपना चले, दोनों जगह पावर अपन दे, काम ये करे, काम में ये ना थके, पावर देने में अपन ना थके, लेने में ये ना थके, देने में ये ना थके। ये क्या क्या इसको उल्टा सीधा बता करके तब बोलते थे ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। 24 घंटे के लिए तुम्हारे कोई वर्कआउट दे दिया जाए और 24 भी निकल जाए, दिन रात निकलते जाए, भूख प्यास में रहते रहो, लेकिन ये शरीर, ये बॉडी ना नहीं करेगी। वो इसको बनाया जाता है, और वो बनाने के लिए इसको बहुत आसान तरीके अपने घर के अंदर हैं। बस हमने तो जीवन में ये देखा है भाई, भुक्तभोगी बन के आए, भुक्तभोगी बन करके बोल रहे हैं। बाकी कोई बोले, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आज तक ना तो कोई बढ़ाने की सोची, वो जो गलत रास्ता उस पर जाने की सोची, ना खाने की सोची, ना एक्स्ट्रा दिखाने का सोचा। दिखाना और ये करना होगा तो वहाँ ही अपन कंडम हो जाएंगे। जहाँ अपने को 100 पीस बनना है ना, वहीं अपन ख़त्म है। ये कहानी हकीकत है, तो इसके अंदर कोई भी कुछ भी करो भाई। ये सैरोट के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार चलो, घर के अनुसार चलो। सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। टैलेंट है तो ग्राउंड में कैसे भी दिखाओ, नेचुरल तरीके से दिखाओ, अननेचुरल नहीं, अननेचुरल, अनहेल्दी बन के नहीं, हेल्दी बन के दिखाओ, नेचुरल बन के दिखाओ, ओरिजिनल बन के दिखाओ, डुप्लीकेसी नहीं।
ओरिजिनलिटी रखोगे शरीर में तो शरीर कभी ना करेगा ही नहीं आपको, ये हमारी गारंटी है। कई बच्चे आकर के बोलते हैं सर मेरी ओरिजिनल बॉडी है देखो। मैं एक अभी सुबह सुबह हम देख लेते हैं कि भाई यार कौन क्या कर रहा है। हम भी अभी आज भी ज्ञान ले रहे हैं भाई, आज भी सीख रहे हैं हम। देखते हैं अपन बच्चे थे, हम भी क्या करते थे, कितना हार्ड वर्क करते थे, आज कितना कर रहे हैं। उनको हाथ जोड़ करके बोलना पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि बॉडी देख के हम बता देंगे कि ये बॉडी ओरिजिनल है, ये फेक न्यूज़ में नहीं है ये। तो वो बेचारा खुद बोल रहा है सर मेरी में ये है, लेकिन जब उसकी डाइट को और उसको पूछते हैं ना तो फिर वो उसी रास्ते पे आ जाता है, अगर हाँ मैं ये करता हूँ। बाकी तो फिर नॉर्मल घर के ऊपर बॉडी करके दिखाए, बाहर से कोई खरीद के ये है चने खा लो, मूंग भिगो के खा लो। भाई गूंद के लड्डू भी बनाते थे, गेहूं के लड्डू बनाते थे, घी है, दूध है, दही है, छाछ है, चटनी है, दाल है, रोटी है, कढ़ी है, खाटा का साग है, सगड़रा है। ये मेन घर में जो बने सब परिवार के साथ, उसको एक पड़िया दूध का एक्स्ट्रा मिल जाता है जो मेहनत करता था, बस उसको एक चम्मच घी की मिल जाती थी। भाई ये लड़का मेहनत कर रहा है, ये आगे बढ़ेगा कि जाएगा, सेना में जाएगा कि भाई कहीं खाने कमाने के लिए बाहर जाएगा, सब घर में देते हैं, किसी बच्चों को कभी कोई कमी नहीं रखता है। लेकिन जब अपन वो बाल्टियाँ ढूंढ देना एक्स्ट्रा की, बोला मैं लेकर के फिर मैं दिखा दूँ, पैर नहीं उठते हैं, फिर पैर शरीर नहीं उठता है जबरदस्ती करने से। ये शरीर को ये है, इसकी हालत ये होती है। और देखें हम तो अभी भी गाइड करते हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इसके बारे में। ये तो 15-20 साल रुक जाओ फिर देखो। अभी तो ये ट्रेंड बना है, ये ट्रेंड अभी बना है। जब बॉडी पूरी पसीने से तरबतर हो जाए तब इसको हाथ में लेना है। गर्म बॉडी के अंदर पूरा ब्लड गर्म हो जाए, पूरी बॉडी जागृत हो जाए, ये मांसपेशियों का खिंचाव दिया जाता है।
बीमारियां तो दूर की बात है, सेना ये गोली टच नहीं कर पाई, गोली टच नहीं कर पाई। यहाँ ये लगी थी, ये है ये टिक्का, ये भी वो बचाव था कि वो सिंह आर्डर ये बांध रखा था, ये यहाँ ये लग गया था। लेकिन बॉडी को कैसे टच कर जाए? ये इतनी फुर्ती होनी चाहिए बैंड की, ये लेआउट बोला दौड़ो रेंगो आड़ पकड़ो और चल दो। फिर इसके तरीके हैं, तो ये बॉडी हर जगह काम आती है। बोलते हैं ना ग्राउंड में ये पसीना बहाओगे तो युद्ध के मैदान में ब्लड को बचाओगी। ये इसके अंदर है, इसी के अंदर सब कुछ, इसी के अंदर है, सब कुछ भरा पड़ा है। अथाह सागर है, अथाह सागर। ब्रजपाल रामपुर ग्रुप सेंटर, ब्रजपाल मध्य प्रदेश। मेरे साथ में ट्रेनिंग किया, एक साथ की भर्ती थे। ताजिब की बात है कि 36 गोलियां लगी, 2 बिल्कुल रिकोजिट टच होती हुई थी, बाकी 36 गोलियां शरीर के अंदर लगी। और बंदा हंसता रहा, हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट हुआ, सारी लाइफ निकाल दी उसने। रामपुर ग्रुप सेंटर दिया था उसको, कैंटीन के अंदर उसको सेल्समैन बना दिया गया था। भाई शरीर में साइड इफेक्ट तो हो गया था, कोई हड्डी टूट गई, रिगोचिट होके लगती रही, मोर्चे के अंदर लगती रही। 7 जवान डेड हो गए थे, अकेला जवान लड़ता रहा, अकेला फाइट करता रहा। लेकिन गिरा नहीं। क्या क्या वो बातें याद आती हैं। वो वर्जिश करता था, वो हमारे साथ, हमारी टीम थी, ये ग्रुप था, मेहनत करते थे, इतना ब्लड बना करके रखते थे, इतना शरीर को बना के रखते थे। घबराना नहीं है, मौत छू करके निकल जाती है, शरीर के छू के निकाल देते, छू करके बीमारियां छू के निकल जाती हैं, अंदर नहीं झांक के देखती है। इसके अंदर प्रवेश कर जाए कि नहीं कर जाए वो सोचती रह जाती है, छू के निकल जाती है। ये इतना मजबूत और गशपना बुष्टपना से हम बोलते हैं, ये भर देता है। इसके अंदर एक वो दिल ही है, वही है मेन, वही है। एक धड़कन है, एक दिल है, ये फुफ्फुस है, क्या क्या बोला, ये फेफड़ा है, ये गुर्दा है, ये किडनी है, वो यही तो अंग तो हैं। ये अंग हैं, ये नसें हैं, इनको पूरे शरीर को जागृत करती है। तो वो कैसे जागृत होता है, और फिर उसके अंदर क्या स्टेमिना भरता है, और कैसे लड़ाई जीने का, दौड़ने का, बैठने का, उठने का, खड़ा होने का, नाचने का, क्या क्या मन करता है इसका। तो वो ये करवाता है। इसको अपन नहीं जागृत करके रखेंगे, नहीं इसको पावर में, 1 नंबर पावर में नहीं रखेंगे, तो फिर गर्दन लटका करके भाई ऐसे चलते रहो, और फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। फिर वो जीवन है, ये कभी भी नहीं मानता है, लेकिन अपने इसको दे देते हैं, और ये वापिस अपने को उड़ा देता है। ये हमेशा अपने को मेन है इसके अंदर। जब अपने इसको सुलाना चाहेंगे ना, तो ये हरामजादा इतना बेईमान है, ये सोएगा, ये कंडम करेगा, अपने को भी करेगा, अपना बॉडी को तो करेगा ही, फिर अपने को, मेरे को, मैं बोलता हूँ कि मेरे को तू कंडम नहीं कर सकता। इससे क्वेश्चन आंसर होते हैं। अभी ये करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो इसको आंसर क्वेश्चन करते हैं, तू मेरे को कंडम कर देगा, मेरे को बैठा देगा, मेरे को सुला देगा, मेरे को गिरा देगा। इससे कंपटीशन होता है। इतनी हाफ इम्यूनिटी तो प्रकृति की पावर को ले लेते हैं, प्रकृति की पावर को। मैं उस ऐसा रहना चाहता हूँ, मैं टाइगर की तरह रहना चाहता हूँ, मैं भालू की तरह से पंजे मेरे, ये मेरा जबड़ा, ये मेरी गर्दन, ये मेरी चेस्ट, ये
मेरे कंधे ये, मेरे पंजे ये, मैं ये कल्पनाओं के अंदर, इसके अंदर कल्पनाओं ख्वाबों के अंदर, इसको केवल जब करते हैं ना तब रखो। बाकी फिर ये अपने आप बोलेगा कि हाँ बन गया, आज बना दिया मेरे को किंग, हाँ तेरे को बनाता हूँ। फिर इसका नज़ारा देखो, फिर ये आप इसको ऑर्डर दो, आज मेरे को आनंद आना चाहिए, देख अब मैं तेरे को 10 किलोमीटर कहाँ कहाँ ले जा रहा हूँ, आज रात निकालनी, मैं नहीं सोऊंगा, तू सो जाएगा। ये बोलेगा तू सो जाएगा, मैं नहीं सोऊंगा। ये जागृत बॉडी, ये रामबाण है, यही इसके अंदर रखो। ये कूट कूट के भरा हुआ है, इसको मारो मत, इसकी नसों को तोड़ो मत, इनके सेलों को डेड मत करो, इनके सेलों को उठा करके रखो, जागृत करके रखो। ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन खड़े हो जाओ, खड़े हो और करो मेहनत आराम से, 2-2 4-4 से हैबिट डालो। मैं बोल रहा हूँ कि ये फिर ये आटन हो जाते हैं, ये सर ये खत्म, अब ये ज़िंदगी भर ये लाइफ में है तो ये रहेगा ही। ये अगर इसको छोड़ देंगे तो ये आटन है, ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो सॉफ्ट मुलायम वो मत रखो, इन हाथों को, इनको पंजों को, इन्हीं में है सब कुछ। नक से सीख बोलते हैं हम, नक से सीख। ये नाजुक और ये मत बनाओ इसको हार्डनेस, फिटनेस, इम्यूनिटी से भरपूर, गश्तपने से, बुश्तपने से, फिर बोलते हैं लगन और जज्बा और जुनून, इसके अंदर भर के रख दो। और ये अथाह है, ये भरता रहेगा और आपको ऐसे उड़ेलेगा आपके ऊपर। वो आपको, मैं बोलता हूँ जिंदे जी, आपको वो आनंद आएगा कि बोलेगा दुनिया में और कुछ नहीं है, बस ये समझ जाएगा ये, और ये समझा देगा ये। अपन इसको समझा देंगे, ये अपने को समझा देगा, और उसकी अनुभूति को लेकर के देखोगे तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे इसको, फिर इसको छोड़ भी नहीं पाओगे। अगर इसके अंदर आ गए, मैं यही बोल रहा हूँ कि 3 महीना ये आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ 3 महीना। 3 महीने के बाद में ये आपको कहीं नहीं जाने देगा। वो 3 महीने के अंदर अंदर ही उस सुख को, आनंद को, अनुभूति को प्राप्त करने लग जाओगे। और फिर वो नहीं करोगे तो वो अनुभूति पहले भी नहीं आ रही थी, बाद में भी नहीं आएगी। नहीं करोगे तो नहीं आएगी, और करोगे तो वो आपको, जब तक ये शरीर दिया है ईश्वर ने, वो अंदर बैठा है, यही जी के अंदर है। आत्मा और परमात्मा यही है, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, फिर ये देखो इसका आनंद। ये करो, करने से है भाई, लगन लगा दो, जज्बा और जुनून पैदा कर दो, करो।